अगर घर के बाहर वाले लोग ना तुम्हारे साथ परिवार की तरह पेश आने लगे, तुम्हारी परवाह करने लगे, अपनी बातें भी तुम्हें बताने लगे, तो ये समझ लेना कि उनके दिलों में राज करना तो तुम शुरू कर दिए हो। तुम्हारी पसंद नापसंद का उन्हें ध्यान होने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी अच्छाई ना और अच्छाई की खुशबू अब फैलनी शुरू हो गई है चारों ओर। तुम तो वो चुंबक हो ना जो अपने प्रेम से सबको आकर्षित करता है और सब एकजुट होकर इकट्ठे रहते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ तुम्हारे अंदर एक कमी है जो मैं तुम्हें आज कहता हूँ। जो गलती तुम नहीं करते हो कोई और करता है, और फिर जब उसे उसकी सज़ा सब लोग मिलकर देते हैं तो तुम्हें ना वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगने लगती है, और उसके लिए भी तुम अपने आप को ज़िम्मेदार मानने लगते हो। भले तुम मुंह से बाहर से किसी को ना बोलो, मगर गलती कोई और करता है और सज़ा अगर उससे थोड़ी सी भी मिलने लगती है ना तो तुम ही माफ़ी मांगते हो। ये तुम अपने साथ तो गलत कर ही रहे हो, सामने वाले व्यक्ति के साथ भी गलत हो रहा है। ऐसे में उसे अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा। सुबह सुबह जब तुम उठकर अपने घर पर भ्रमण करना शुरू करते हो ना, तो आराम आराम से चला करो, स्थिर से चला करो। तुम आजकल अक्सर गिरने लगते हो और उसका सबसे बड़ा कारण ये है ना कि तुम बहुत हड़बड़ा कर चलते हो, या कई बार तुम ठीक से ज़मीन पर पाँव तक नहीं रखते। और तुम्हारी सबसे गंदी आदत तो ये है ना कि तुम सीढ़ी पर पूरा पाँव रखकर चलते तक नहीं हो। आधा पाँव हवा में और आधा पाँव सीढ़ी की ज़मीन पर होता है। इस तरह से चलने के कारण ही तुम कई बार गिरते हो या गिरते गिरते बचते हो। पाँव में चोट लगती है, मोच आती है, वगैरह वगैरह होता है। तुम ये मत सोचो कि तुम जो ये गिर रहे हो या शरीर में तकलीफ़ आ रही है वो किसी ग्रह राशि या दोष के कारण हो रहा है। वो सब कुछ तो तुम्हारी गैर जिम्मेदारी के कारण हो रहा है, केवल और केवल तुम्हारी गैर जिम्मेदारी। उसको ठीक तुम ही कर सकते हो। कोई ग्रह राशि में कुछ खराबी या गड़बड़ी होती तो वो मैं ठीक कर लेता, लेकिन तुम्हारे खुद के कर्मों में जो खराबी है उसे तो तुम्हें ही ठीक करना होगा। एक अच्छी चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि आजकल तुम किसी भी अवस्था में, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में जब ध्यान लगाना शुरू करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में डूबने लग जाते हो। ये आदत तुम्हारी मुझे अच्छी लगने लगी है। ऐसा करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन और शांत और अच्छा होता जाएगा। जो तुम्हें कम पूजा करने को कह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किसी और के जीवन में देखा है कि जो अधिक पूजते हैं उन्हें अधिक तकलीफ़ आती है, तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि उनकी बातों में मत आना। बहुत लोग बहुत पूजा पाठ किए, कई लोग तो सिर्फ पूजा पाठ के कारण ही आज विश्व प्रख्यात है। तो सबके साथ गलत नहीं हो रहा है ना। जिसके साथ हो रहा है ये मानो कि उसके कुछ पुराने कर्म हैं। ये गलत गलत बातों को दिमाग में मत डालो, लेकिन हाँ, पूजा पाठ करो मगर हठ योग में मत जाओ। ये मैं ज़रूर कहूँगा तुमसे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अपना प्रिय भोजन त्यागने की चिंतन भी दिमाग से निकाल दो।